लाल कलर के बटन को दबा के। एक्सरसाइज 2.2 डिवीजन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ला एक मिनट टेक्स्ट बुक दे दे, खाली दिखा दो, अगर कोई कंसेप्ट समझा नहीं तो समझा दो, फिर क्वेश्चन चला दे। इसकी वैल्यू ढूंढनी है, इसमें वेरीफाई करना है और एक में जीरो ढूंढना है। चलो देखते क्या है बच्चों। चार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। मेन क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4। चारों में क्या क्या है बता देता हूँ। पहले दो तो ऑलमोस्ट सेम है, खाली सेकंड वाला फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। व्हाट इज रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑल देख लेते हैं। अब आपको ऐसा आएगा, पुट द वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू। पुट द वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू। जैसे कि अगर मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, सपोज आई गिव यू अ पॉलिनोमियल, लेट द पॉलिनोमियल बी 5x² + 3x + 2। एक इजी सा ले लिया। एंड इफ आई टेल यू टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1 एंड देन फाइंड द वैल्यू, तो फाइंड द वैल्यू x की नहीं होगी, फाइंड द वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की। किसकी होगी? पॉलिनोमियल की। तो इसका मतलब हुआ कि पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको वेरिएबल की एक वैल्यू दे दी है, तो वेरिएबल की वैल्यू कल पुट करना सीखे थे हम लोग। हम यहाँ पे अब क्या पुट करते जाएंगे? 1 का भी क्या स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या आएगा 1 प्लस 2। तो यहाँ पे 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 1। 3 इंटू 1 विल बी ऑल्सो सेम। खाली एक बार दिखा देता हूँ ऐसा, 5 + 3 + 2 इट विल बी 10। तो आपको जब x 1 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों? 10। तो दिस इज योर टास्क। इज एनीथिंग हार्ड इन दिस? नो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 2, वो रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है? उसमें आपको आपकी मन की मर्जी की वैल्यू डालने नहीं मिलेगी। जैसे कैसे ये मैंने अपने मन से डाल दिया x = 1, उसमें वो आपको अब बोलेंगे कि भाई मैं बोलूं वो लेने का, मैं बोलूं वही लेने का। और उस टाइम पे खाली लिखने का तरीका बदल जाता है बच्चों। वो आपको ऐसा बोल के देंगे, देखो मैंने कैसा लिख के दिया, देख लो पहले। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लिखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ऐसा बोला है एट x = this फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, सेम टू सेम चीज, खाली लिखने का तरीका बदल जाएगा। अभी भी इसकी ही वैल्यू ढूंढनी है, 5x² + 3x + 2, इसी की वैल्यू ढूंढनी है। इट इज नथिंग बट इट इज पॉलिनोमियल, तो इट स्टैंड्स फॉर p। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, एट p = 0, दैट मींस p ऑफ x दिया है आपको। तो x की वैल्यू अभी कितनी दी है? 0। बस खाली ढंग से लिखने के बदले इन्होंने लिखने का तरीका बदल दिया। x = 1 लिखने के बदले क्या लिख दिया? पहले p ऑफ x। अब p ऑफ x की वैल्यू स्पेसिफाई करवा दी कि 0 पे ढूंढ के दो, 1 पे ढूंढ के दो, 2 पे ढूंढ के दो। अब अगर हम 0 डाले तो बच्चों, तो 0 का स्क्वायर 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज आल्सो 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0 + 2। तो आंसर इज 2। पर इसी पॉलिनोमियल का व्हेन p ऑफ x rather than being 0 अगर हो जाए p ऑफ 1, तो आंसर फिर से अलग आएगा, वो भी आपको अलग से ढूंढना है। तो सपोज p ऑफ 1 करूं तो 1 तो हम अभी कर चुके थे, देख लो वापस मजूरी नहीं कर रहे हैं हम इसकी, खाली डायरेक्टली लिख देता हूं 3 ऑफ 1 + 2। आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1, 5 × 5, 5 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा कितना? 10। तो इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं p ऑफ 1 के बदले आप बोल दूं 2, तो यू कैन कैलकुलेट इवन ओरली। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 = 20। नाउ यहां पे स्क्वायर करो, 2 3 = 6, 20 + 6 26, 26 + 2 28। तो यू गॉट योर आंसर। तो इधर आएगा 28, इधर आएगा 10 और इधर आएगा आपको 2। कितना आएगा? 2। तो ये है तरीका लिखने का। इसको थोड़ा और ठीक से लिखना हो ना, तो ऐसे लिख सकते हो p ऑफ 1, इधर लिख सकते हो p ऑफ 0 और लिख सकते हो p ऑफ x। और ये सारी x की वैल्यूज है, ये है, ये वाली है, ये वाली है। These all are the values of x। खाली लिखने का तरीका बदल दिया। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? तो 3 और 4 भी एक दूसरे के उल्टे हैं। चलो वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 हमेशा हम इंट्रोडक्शन वाली रखते हैं, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2, 1 में क्या करना है बता दिया, 2 में क्या करना है बता देता हूँ, बता दिया। और 3rd और 4th में क्या करना है अभी बता देते हैं। 3rd और 4th भी एक दूसरे का उल्टा है, तो डू लिसन केयरफुली अबाउट द 3rd वन। अब आपको ऐसा है, जीरोस ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? जीरोस। जीरोस ढूंढने हैं। एक बार आएगा फाइंड द जीरोस, एक बार आएगा वेरीफाई या चेक whether if this is the zero or not। अब जीरोस का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू जीरोस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ले छोटा ले लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। 5x - 2। तो अगर आपको कोई बोले कि इसका जीरो क्या होगा, तो आपको ढूंढना हो,
तो आप क्या करोगे, उसको इक्वल टू 0 लिखोगे। क्या लिखोगे, इक्वल टू 0। क्या करोगे, इक्वल टू, अब ये -2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/5। चलो अब याद करो, इनिशियली आपका क्वेश्चन क्या था, 5x - 2। तो ये आपने उसका 0 ढूंढ लिया। सर 0 ढूंढ लिया का मतलब क्या हुआ, 0 ढूंढ लिया नाम में ही है, 0 ढूंढ लिया कि जब x की वैल्यू ये रखी जाएगी तो आंसर 0 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 0। तो वो आपको ढूंढने को बोला है, चेक करने को नहीं आई। इफ यू वांट तो आप चेक कर सकते हो, पर चेक करने वाला टास्क क्वेश्चन नंबर 4 में है। पर मैं आपको बता दूं, देखो ये आंसर आया, लेट अस पुट इट इनटू दिस। देखो ये अपना क्वेश्चन था, ये देख लो ये अपना क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये वैल्यू डालता हूं जो मुझे मिली, देखो तो 5 और 5 2 - 2, अरे वाह। तो दिस इज कॉल्ड द जीरोस, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द जीरोस, और दिस इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन ऑफ जीरो। मतलब वो जो वैल्यू दी है, अगर उसको क्वेश्चन में डाला जाए एंड द आंसर कम्स 0, तो दैट इज कॉल्ड चेक किया, वेदर इफ कि है कि नहीं। तो ये मैंने जो समझाया इतना पार्ट, दिस इज फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर 6? दिस इज फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4 कि चेक वेदर द फलाना ढिमकाना क्वेश्चन का फलाना ढिमकाना वैल्यू इज द 0 और नॉट। वो मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा एग्जैक्टली तब बताऊंगा अच्छे से। पहले ये दो कंसेप्ट क्लियर है, वो एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछा है, कैसे देखना है, वो सब मैं बताऊंगा। दो बातें क्लियर है। अगर आपको कोई बोले चेक करके दो, तो चेक करके देने में क्वेश्चन भी देना पड़ेगा, आंसर भी देना पड़ेगा। हम सिर्फ उसको पुट करके चेक करेंगे आंसर 0 आता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड चेक करके दो। इतना क्लियर है। दूसरा, ढूंढ के दो 0 तो सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें हम सामने से क्या ले लेंगे, इक्वल टू 0। क्या ले लेंगे, ये वाला था ढूंढ के दो, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू 0। फिर बस किसी तरीके से x को ढूंढना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो बाकी जो भी चीजें सबको उधर जाने दो। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, सब उस तरफ कर दो। इस तरफ सिर्फ क्या बचना चाहिए, x। तो वो जो कुछ भी x की वैल्यू आएगी दैट इज द फाइंड द 0, जो इन लोगों ने बोला कि भाई फाइंड द 0, तो हो गया फाइंड। और दूसरी बात, जब बोलेंगे चेक कि ये इसका 0 है कि नहीं, तो आंसर शुड कम 0। अगर आंसर 0 आता है तो हाँ ये इसका 0 है। क्या ये इसका 0 है, क्या ये इसका 0 है? yes. हाँ है। क्यों? क्योंकि जब भी ये वैल्यू डालता हूं तो आंसर कम्स 0। क्लियर 6? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टेंशन नॉट अबाउट क्वेश्चन 3 और 4, आएंगे हम, सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और मेरे को बता भी दो। Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3. 5x minus 4x square plus 3. At first x is equal to 0. At x is equal to 0. X is equal to -1. X is equal to -1. X is equal to 2. X is equal to 2। 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा इसको। हर बार x की जगह पे सिर्फ क्या होगी, वैल्यूज बदलती जाएंगी। चलो बदलते जाते हैं। 5 into x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। फिर क्या पुट करेंगे, 0 का क्यूब, एंड यू नो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 is 0। सॉरी, स्क्वायर 5x का स्क्वायर नहीं, उधर नहीं, आपने वो क्यूब लिखा। 4x. ओके, यहाँ पे ओके स्क्वायर। अभी एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 is 0। अगेन सेम, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 is 0 प्लस 3। 0 माइनस 0 करके कोई मीनिंग नहीं है, 0 ही आएगा, प्लस 3। द आंसर विल बी 3। तो एट x is equal to 0 the value of this polynomial becomes 3। समझ में आया क्या लिखना है, कैसे लिखना है। एट x is equal to 0 the value of this particular polynomial becomes 3। अब इसी तरीके से सिमिलरली क्वेश्चन अभी भी यही रहेगा, लेकिन नई वैल्यू है अब आपके पास -1। इसके लिए भी एक ट्रिक सीख लो बच्चों। जनरली बच्चे गलतियां करते ही करते हैं इसमें, और वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो कामचोरी करते हैं एक स्टेप कम लिखने की। भाई क्यों, दिक्कत क्या है ला, रफ भी नहीं हो रहा। चलो स्क्वायर। हाँ, तो बच्चों को एक जनरली इश्यू ऐसा होता है कि वो एक स्टेप कम लिखने जाते हैं। रिमेंबर वन थिंग, हमेशा ब्रैकेट बनाओ, एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़े तो लिखो, प्लस माइनस की कभी गलती नहीं होगी उससे। एंड सेकेंडली वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, अगर पावर ऑड है, कैसा है, ऑड, तो साइन रहेगा, तो माइनस का साइन रहेगा। अगर पावर इवन है तो साइन कट चला जाएगा। अब देखो इसका पावर क्या है, 1, तो माइनस का साइन रहेगा, तो 5 बन जा, तो बट द आंसर शुड बी -5 क्योंकि साइन रहेगा। इसकी चिंता नहीं करो, मैंने यही बोला बच्चे स्टेप नहीं लिखते। ये पावर पावर देखने की बात नहीं है, ये इक्वेशन का माइनस है। ये किसका माइनस है, क्वेश्चन का, वो आपको नहीं देखना है। नाउ लुक हियर, पावर कैसा है, इवन। पावर कैसा है, तो साइन
चला जाएगा। तो अब खाली बचा मेरे पास 1। अब ये देखो -5, 4 1 जा 4, प्लस माइनस माइनस, ऐसा भी याद नहीं रहता तो डोंट वरी, 4 1 जा 4, पावर कैसा है और पावर कैसा है और कंफ्यूजन के लिए खाली, बराबर। तो ये माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -9 + 3, अगेन प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगी। तो whenever you put the value -1 for this particular polynomial, your answer becomes -6. Similarly, last, जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे 2, तो 5 2 जा चूजा नहीं 2 जा 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 16। अभी ये भी आधों को नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से स्टार्ट करते हो। इफ यू वांट 10 और 3 को प्लस कर लो, इफ यू वांट 16 और 3 को प्लस कर लो, इफ यू वांट इन दोनों को सॉल्व कर लो, उसमें किसी भी चीज से आंसर चेंज नहीं होता। प्लस माइनस साइन बढ़ेगी, अगेन प्लस माइनस साइन बढ़ेगी, ठीक है। तो whenever we keep the value x is equal to 2 for this particular polynomial, the answer becomes clear। क्वेश्चन नंबर 1 में और कोई क्वेश्चन है? क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। Find p of x is 0, p of x is 1 and 2 for each of the following polynomials. First, p of y is equal to y square minus y plus 1. Second, p of t 2 plus t plus 2t square minus t cube. Third, p of x is equal to x cube. Fourth, कितने? p of x is equal to x minus 1 x plus. X plus. क्या? चलो शुरू करें। इसको x स्क्वायर माइनस 1 भी बोल सकते हो। आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 1। चाहो तो आंसर चेंज नहीं आएगा, सेम ही आएगा। चलो स्टार्ट करें। देखो वापस मैंने आपको समझा चुका हूँ क्या करना है। एक बार इसकी वैल्यू ये रखनी है, एक बार इसकी वैल्यू ये रखनी है और एक बार इसकी वैल्यू ये रखनी है, और तीनों बार इस पॉलिनोमियल का अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगी और वो आपको कैलकुलेट करनी है। अब फटाफट करें थोड़ा, अब आएगा। इसी पॉलिनोमियल के लिए पहले p ऑफ 0 ढूंढते हैं। p ऑफ 0 क्वेश्चन सेम लिख देते हैं, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो बचेगा क्या 1, एक हो गई। सिमिलरली p ऑफ क्या ढूंढना है 1, तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। यहाँ ध्यान देना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। और p ऑफ 2 अगेन y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 2, 2 प्लस 1 हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट? बढ़ू आगे, श्योर। चलो अगेन सेम इसके लिए भी, t के लिए भी सेम, t के लिए भी सेम। कैसा लिखेंगे हम इसको, पहले p ऑफ 0 के लिए, किसके लिए, तो 2 प्लस, इधर ही लिख देता हूँ 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये आप सब जानते हो 2 प्लस 0 प्लस, ये तो सब 0 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसका। तो आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। नाउ p ऑफ किसकी बारी है 1 की, तो 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर, टूट जा यार 2 माइनस t क्यूब। चलो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। इसमें जनरली बच्चों की बहुत जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, 1 का क्यूब 3 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा, हो जाता है कैलकुलेशन में। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। नाउ यू कैन सी प्लस 1 माइनस 1, 2 प्लस 2 4। क्लियर है ये? p ऑफ 2 देख लेते हैं, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। यहाँ पे डालना है 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब।
ठीक है, ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 8। देखते जाओ 4 पहले ये कितना हो गया 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8 ये दोनों उड़ा दूं अल्टीमेटली वी गॉट 4। इन दोनों के आंसर्स क्लियर हैं? सर निकालो खुद कर। कर लेंगे कर लोगे? हाँ श्योर? हाँ खुद कर लोगे? सर ये लिखना है नोटबुक सब कुछ लिखना है, सब कुछ। ये हो जाएंगे कि मैं कर रहा हूँ? हो जाएंगे। श्योर? हाँ चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3। verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them do it yourself डू इट वो डीआईवाई आर्ट बनाने नहीं बैठ जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। verify whether the वेरीफाई चेक करवानो छे। वेरीफाई Verify. 4 बोल रहे थे। आओ 4 का 3 3 का 4 यार कांसेप्ट पे जाओ यार, आप भावनाएं देखो यार, नंबर मत देखो। कोई लड़की नहीं है, कोई देखने जाएंगे कहाँ है ये इसकी है। बराबर, चलो वेरीफाई। हाँ verify whether हाँ वेरीफाई वेंडर ले बस वेंडर। कितना थे? हाँ वेरीफाई वेंडर फिर वाचना जरूरी Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. P of x is equal to 3x plus 1, comma x is equal to minus 1 by 3. चलो, वैसे very good. 8 है। ये देखो कोई बात नहीं, तो हम एक दो भी करेंगे तो फिर बाकी तो आप कर ही लोगे। देखो आपको ये दिया है और बोला है चेक या तो फिर वेरीफाई या वेदर दिस पर्टिकुलर x की वैल्यू इज इसका रूट और नॉट, इज द रूट ऑफ दिस और नॉट। फिर लोग बोलते हैं सर इंग्लिश। चलो x की जगह पे पुट कर दे ये, x की जगह पे क्या पुट करो -1 प्लस बाय 3। अब ये देखो 3 और 3 कर और -1 प्लस 1 क्या आएगा बच्चों? Zero. 0। तो जब आंसर 0 आ जाए तो वेदर चेक वेरीफाई ये इसका रूट है कि नहीं, तो क्या लिखोगे? Yes. हाँ ये इसका रूट Yes. है। तो यस x is equal to -1 by 3 is the 0 zero of 3 p of x यानी कि पोलिनोमियल, वो तो पहले लिखना पड़ता है, पोलिनोमियल 3x plus 1। ठीक है, ये एक में स्टेटमेंट लिखा, हर एक में नहीं लिखेंगे। दो तीन जो भी ऐसे टेढ़े मेढ़े लगते हैं या हार्ड वाले लगते हैं वो सॉल्व करवा लो, बाकी रेस्ट DIY। second 6 अरे 7 बोल दो सेकंड 6 Second, 4 सब six. बोल दो, जो बोलना है बोल दो। second 6 7 बोल दो क्वेश्चन बोल क्वेश्चन। बोलना P of x is equal to 5x minus pi 5x minus pi pi। और x की वैल्यू है 4/5. ये मैंने अभी बच्चों को टेस्ट में पूछा था, सेम सम, एग्जैक्टली सेम सम बच्चों को टेस्ट में पूछा था। 22/7 ये देखो 5 यहाँ पे x की जगह पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है 4/5 माइनस 5, ये 5 और 5 कट आ गया, आपका आंसर है 4 - 5। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये इसका रूट है? तो आप लिखोगे नो, फिर ये पूरी बकवास नो दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। मेरे पास तेजस्वी बच्चों ने पाई की वैल्यू डाल के भी दी थी, पता है 22/7 तो डाल भी सकते हैं, पर उसके बाद भी द आंसर रिमेंस द सेम। वैसे ऐसा नहीं होता कि इसमें पुट करें, और अगर आप ऐसा करते भी हो देखो तो क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 4 7 क्या हो जाएगा 28 - 22/7। तो ये आपके लिए हो जाएगा 6/7। अगेन यू कैन सी दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इतना ज्यादा तेजस्वी नहीं बनने का, मार्क में रहेगा। चलो थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है? 6 चलो 6। रोमन में 6 कैसे लिखते हैं ऐसे? हाँ बोलो क्वेश्चन बोलो। बोल ली P of x is equal to LX plus M मुझे मालूम कोई तो ऐसा होगा जो ये पूछेगा। हाँ x is equal to minus Minus M M. upon L आएगा, इसका आंसर आएगा, वो दिख के दिख जाता है। देखो इसको यहाँ रखूंगा तो एल कट जाएंगे, बचेगा -m में +m 0 दिख ही जाता है, देख लो ना। यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, आप खुद देखो ना, यहाँ ये l और l कट, बचेगा क्या -m +m। तो -1 में +1 0 होता है, तो -m में +m भी क्या होगा 0। जैसे -1 में +1 0 होता है, तो -m में +m भी क्या होगा 0। और है हाँ बोलो 7 दो वैल्यू P of x is equal to 3x square minus 1 x is equal to -1
1 upon root 3 under root 3. और दूसरा भी है 2 under root 3. एक और 2 upon under root तुमने 2 अंडर रूट 3 बोला 2 अंडर रूट 3 2 अपॉन अंडर रूट 3 चलो बहुत इजी है ये भी देख के हम लोग जनरली ऐसे रूट पुट देख के ही घबराते हैं चलो पुट करते हैं 3 x की जगह पे क्या डालना है कुछ सवाल पूछना चाहूंगा सारे जवाब पहले ही दे चुका हूं लेट्स टेस्ट कितना किसको याद रहा माइनस यानी पावर इवन है साइन रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो एक तो सॉल्व हो गया साइन नती सर दूसरा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3. ये दोनों माइनस 1 प्लस 1 तो क्या ये इसका रूट है बढ़िया है। बाजू में 3 इंटू सर तब ये नहीं होगा तो नहीं जो होगा ना एक रूट दिख रहा है तो जब माइनस 1 बाय रूट 3 आंसर है तो ये 2 बाय रूट 3 कहां से आंसर होगा दिख ही रहा है कि वो आंसर था 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3 माइनस 3 और 3 तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये इसका रूट नहीं है पर ये है क्लियर है वो तो दिख ही जाता है ना एक है तो दूसरा कैसे होगा दूसरा भी हो सकता है पर वो उससे थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रखना चाहिए जैसे कि अगर यहाँ पे रूट 3 के साथ यहाँ पे 1 के बदले कुछ और लिख देते तो फिर भी पॉसिबिलिटी रहती अभी नहीं बस इसके सिवा जो भी रह गया वो डीए भाई कौन से रह गए बच्चों 2 हो गया 3 रहा ना 3 4 5 3 3 4 5 8. 5 ठीक है ये हो गए तुम्हारे डीए इजी है हो जाएंगे वो क्वेश्चन नंबर Find the zero of the polynomial. ढूंढना है जीरो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था इंट्रोडक्शन में 3 का 4 4 का 3 और उससे क्या फर्क पड़ता है बोला ना भावना पे हां Find the zero of the polynomial in each of the following cases. केस नंबर 1 D of x is equal to इज इक्वल टू x plus y. बस जिसमें ना दिया हो तब हम क्या करते हैं हम सपोज करते हैं इक्वल टू 0 0 तो देखो हम क्या करेंगे x plus 5 इज इक्वल टू 0 मुझे सिर्फ x सब्जेक्ट में चाहिए तो प्लस 5 को दफा दफा करो इधर से तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस तो ये तुम्हारा आंसर हो गया जिसको यकीन नहीं होता है दे कैन चेक इट कि ये क्वेश्चन है उसमें x की जगह पे यू पुट दिस -5 देखो लिखा है ना x -5 तो x की जगह पे लिख दो -5 प्लस 5 योर आंसर इज मतलब पक्का है ये मेरा 0 बराबर था आपको तो सिर्फ चेक नहीं करना है सिर्फ ढूंढना है चलो और कोई क्वेश्चन करना है इसका 6. बोलो 6 P of x is equal to ax. 6 p of x is equal to ax A is not equal to 0. ax के बाद और कुछ कॉमा a is equal a is not equal to 0 चलो कोई बात नहीं ax is equal to 0 हम is equal to 0 ही लिखते हैं x is equal to मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा dy तो जानबूझ के लिखा है a is not equal to 0 because your x is going to become 0 तो हो गया x is equal to 0 जिसको चाहिए पुट करके देख लो इसको भूल जाओ ये इसलिए लिखा है कि दोनों 0 ना हो जाए हां या एक और 0 ले लोगे तो पहले ही आंसर आ जाएगा तो सॉल्व क्या करोगे मतलब हमने सॉल्व किया भी क्या ही है ऐसे किया है 0 by a एंड यू नो उसका आंसर क्या आने वाला है तो बस पुट करके देख लो इधर ax is equal to 0 है इसमें x की जगह पे 0 लगाना a का नाम बोला है ना a को 0 नहीं कोई बात नहीं x को ले लो 0 is equal to 0 yes satisfied ये रहा रूट क्या है आंसर ये है लेकिन हमें रूट ढूंढना था आंसर ये है नहीं बनना अभी दीदी पर आंसर तो है ना चलो इसके अंदर भी आंसर अपना ये है ये तो हमने एक्स्ट्रा किया है चेक किया है ये हमने क्या किया है सर हम स्टार्टिंग से वैसा कर रहे ये हैं चेक किया है हमने सर स्टार्टिंग से वैसा कर रहे हैं क्या बेटा मैं पहले से -5 लिख दूं x नहीं चलेगा ना वही तो ढूंढ के वही दिखा आई रहा है। -5. वो ऐसे पूछेगा -5 आया कहां से उसने वही -5 ही ढूंढने को बोला वो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या डालूं कि आंसर 0 आ जाए तू बोले कि हां मेरे दिमाग में दिख रहा है +5 -5 0 पर वो लिखेंगे कैसे कि दिख रहा है ऐसा चलो कोई और ट्राई करना है क्या 7. बोलो क्वेश्चन बोलो P of x is equal to cx प्लस plus d. C is not equal to 0. C and d are real. ओ मरवाएंगे ये लोग भी और एक बार गिराने जैसी पोजीशन नहीं C
C and D are वापस आ अरे यार इसको कोई इमरजेंसी काम होगा पर आई कांट रिसीव इट। समझ जाए तो ठीक है, मैंने वॉइस भी कनेक्टेड नहीं रखी है, नहीं तो अभी कट कर दूंगा। हाँ, C is not equal to 0 पढ़ लो। C x plus D is equal to Sir, C and D are real numbers. भले ना हो, अपने को क्या x को अपने को x को 0 लाना है, ये सब रियल ही रहेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। हम कहाँ इसको नॉन रियल कर रहे हैं, इनको 0 लाएंगे नहीं, इधर भी लिख देता हूँ D भी नहीं है 0, बस लाना मैं x से 0 लाना है। चलो x is equal to cx is equal to, पहले सबसे पहले ये प्लस वाले को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस, और x is equal to क्या हो जाएगा माइनस d by c। बस अपना आंसर इतना हो गया और इतने में अपना काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये पुट करके देख लो, आपको आंसर 0 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन था cx प्लस d, ये फिर से मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, आपको चेक नहीं करना है। माइनस d अपॉन c प्लस d, माइनस d प्लस d इज हमको चेक करके दिखाने का एग्जाम में नहीं मांगा भी नहीं है, और ये 1 मार्क्स से ज्यादा में आएंगे भी नहीं। आपको बस ये पूछा है, ये ढूंढ के दे दो, इंडिया डन विद दैट। बस खाली वो था कि वो दोनों 0 नहीं होने चाहिए। नहीं, इधर भी तो ऐसे बोला था बेचारे ने कि ये 0 0 नहीं चाहिए, तो हमने नहीं लाया। वो बेचारे दोनों 0 नहीं है, ये बेचारा 0 नहीं है। अल्लाह नहीं, हमको x को 0 बनाना है हर बार, तुम चिंता करो नहीं। डन। एक्सरसाइज 2.3। सर नहीं हो गया। अरे कितनी देर पड़ी है ला देखो उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें कुछ है नया? है ना नहीं? रिमाइंडर थ्योरम, 1 मिनट का काम है। सर सिखाओ, भूल गए हैं। चलो सिखा देते। रिमाइंडर थ्योरम जो 2.2 में किया, बस वही रिमाइंडर। सीख गए ना? हाँ सीख गए ना? अल्लाह तुमको ना आया तो मेरे को पूछना। चलो क्वेश्चन को बोला सर देखा ना, रिमाइंडर थ्योरम जो भी किया वो रिमाइंडर थ्योरम। पढ़ क्वेश्चन पढ़। Find the remainder when फाइंड द रिमाइंडर when x cubed व्हेन x cubed plus 3x square x cube plus 3x square plus 3x plus 1 plus 3x plus 1 is divided by is divided by a first x plus 1. बस मुझे पहले ये सिखा रहे हो, इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन भी क्लियर हो जाएगा और एक सम भी हो जाएगा। हाँ पहले एक सिखा लो। देखो इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी या इलस्ट्रेशन आएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज आएगी, उसमें हम सीखने वाले लॉन्ग डिवीजन। क्या सीखने वाले हैं? लॉन्ग डिवीजन। नाउ लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली बच्चों, पहले बहुत ध्यान से सुन लो। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट इज लॉन्ग डिवीजन? ये दो तरीके होते हैं जिनसे आप पोलिनोमियल से पोलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पोलिनोमियल से पोलिनोमियल। हाउ डू यू डिवाइड 10 by 2? 10 को 2 से डिवाइड करने का कोई बोले तो हम ऐसा करते हैं। हाँ तो इसको बोला जाएगा नंबर डिवाइडेड बाय अ नंबर। तो अब हमें करना है पोलिनोमियल डिवाइड बाय अ पोलिनोमियल। देखो ये एक पोलिनोमियल है, देखो ये एक पोलिनोमियल है 1 2 3 4 पोलिनोमियल, और वो एक बाइनोमियल है। एवरी बाइनोमियल इज आल्सो अ पोलिनोमियल, हमने बात की थी कल, बराबर। तो जब एक नंबर को नंबर से डिवाइड किया जाता है, सिमिलरली एक पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए यू हैव 2 मेथड्स। कितने मेथड्स? पहला वाला सेम डिवीजन, पहले वाले को डिवीजन, पर ये थोड़ा लंबा चलता है इसलिए इसका नाम रखा है। हालांकि इस एक्सरसाइज में ये नहीं है, इसके बाद की एक्सरसाइज में, बट अभी के लिए ही मैं आपको सिखा दे रहा हूं क्योंकि उसका पहला मेथड है बाय फैक्टर थ्योरम या तो रिमाइंडर थ्योरम। दोनों नाम है इसके, फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं उसको और रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और क्यों बोलते हैं ऐसा रिमाइंडर थ्योरम? क्योंकि कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहता ही है, और रेयर केस में 0 भी आते हैं, बाकी कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहता भी है। हम इसको ऐसा भी बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, इट इज एग्जैक्टली सेम जो अभी हमने सीखा। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो आपको ऐसा बोला है कि रिमाइंडर ढूंढ के दो, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने ऐसा बोल दिया ये उसका फैक्टर है कि नहीं, चेक करके दो। अब से पहले वो नाम था जीरोस, अब से पहले वो नाम था जीरोस, कि ये अगर इसका 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। अगर ये इसका 0 है तो इसकी वैल्यू इसमें डालूं तो आंसर 0 आना चाहिए ना। ये अब तक था, अब उसका सिर्फ नाम बदल दिया। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको इसमें डालते ही आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर नहीं आया तो नहीं है, तो नहीं है, सिंपल। अभी जो हमने सीखा भाई, चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो ये x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और अपने को बाजू में ऐसा करके दिया है x प्लस 1। वैसे जनरली इधर x की वैल्यू होती थी, x इज इक्वल टू होता था, कोई बात नहीं, मैंने आपको सिखाया था जब वैल्यू ना हो तो व्हाट डू यू डू इज इक्वल टू, तो ये प्लस 1 को इधर डालोगे तो क्या आएगा? लो मिल गई वैल्यू। अब तो आपको पता ही है इसका क्या करना है, -1 का। x की वैल्यू जब है पुट इट,
अगर 0 आया तो भाई तू इसका फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। सिंपल, तो सिंपल। चलो ट्राई करते हैं। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 पावर ऑड 6 Minus पावर इवन 6 ऑड 6। शाबाश भाई, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, लड़का हुआ है। ये इसका फैक्टर है, ये इसका क्या है फैक्टर। तो आप ऐसा बोल सकते हो यस x प्लस 1 कैन बी डिवाइडेड सॉरी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कैन बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये वाला टर्म डिवाइड हो सकता है इससे। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर इसको इससे डिवाइड करोगे अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन, तो भी आपको रिमाइंडर में आंसर 0 आएगा। तो भी आपको रिमाइंडर में आंसर क्या आएगा? वांट टू ट्राई? कि वो आगे करेंगे? again चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अभी इसमें एक और है शायद, आई गेस। एक और इसमें 4 4 और है है। तो कोई हार्ड लगता हो तो वो चेक करते हैं, बाकी लेट इट बी। माइनस x plus 5 कौन सा क्वेश्चन? Third. मतलब नंबर, हाँ थर्ड। 4 ठीक, x plus 5 नहीं आएगा ना, सीधी बात है। X is equal x प्लस पाई, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली लिख दो, x प्लस पाई होता तो x की वैल्यू क्या होती? माइनस पाई। क्या होती? ये भी टेस्ट में था, आप उनसे पेपर ले लेना खाली उन बच्चों से, है ना, ग्रुप पे डलवाया था ना। ये भी क्वेश्चन उसमें था कि x प्लस पाई, तो हम क्या करेंगे? x प्लस पाई इक्वल टू प्लस पाई को कहां जाने देंगे? तो x की वैल्यू कितनी है? अब यहाँ जहां जहां 1 डाला था -1, वहां हम क्या डालेंगे? माइनस पाई। तो चलो माइनस पाई का क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस में आएगा 1। और काफी बच्चों ने गलत भी किया था, वापस सेम माइनस पाई क्यूब तो आएगा, बच्चों ने वो हटा दिया। क्या किया दिमाग में? क्या होता है, सर ने क्या सिखाया था? माइनस का पावर ऑड है तो साइन रहेगी, तो पाई कहां गया? 2 -2 का क्यूब करूं तो माइनस की साइन भी रहती है, पर 2 का क्यूब तो होता है कि नहीं 8, पर पाई का क्यूब पाई क्यूब ही होता है, वो तो रहेगा ना। जब भी कभी कोई आपको ऐसा बोले कि -2 का क्यूब करो, तो ये क्यूब की वजह से ये साइन रही, वो बात बराबर है। तो क्या 2 का क्यूब नहीं करने का? ये इसका भी होता है, इसका भी होता है, तो हम इसका 2 का क्यूब क्या लिखते हैं? -8। तो ये 8 आया ना, इसकी जगह पे कुछ तो आया। अब इसका कोई क्यूब होता ही नहीं है, तो उसका क्यूब को हम एज इट इज लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस पाई क्यूब। अगेन इधर देखो, स्क्वायर है तो साइन चली जाएगी, पर पाई तो ऐसे है, और साथ में स्क्वायर भी रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3 पाई। अगेन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो प्लस माइनस माइनस बराबर, मल्टीप्लाई किया है हमने, -3 पाई प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है कि कोई डाउट है? कोई डाउट? तन्वी पूछ ले। कुछ भी किया नहीं है इसमें, यही है बराबर, कुछ हो ही नहीं सकता, उसका आगे कोई सॉल्यूशन ही नहीं। सर फिफ्थ वन क्या है क्वेश्चन? x 5 plus 2x अली डिवाइड मत क्या 5 क्वेश्चन? plus 2x पाई 5 5 प्लस 2x, तो आपको क्या करना है? इक्वल टू 0। पहले ही प्लस 5 को उधर जाने दो, तो 2x इज इक्वल टू -5। अभी इस 2 को नीचे जाने दो, तो x इज इक्वल टू -5/2। उसको इसमें पुट करते जाने का, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी चल सकती है इसकी, प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। माइनस की साइन तो रहेगी, और साथ में क्या आएगा? 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 5 25, 25 5 125, 125 अपॉन 2 का क्यूब 8। माइनस है और पावर इवन है, तो माइनस की साइन तो गई, प्लस 3 5 का कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 2, नहीं 2 का स्क्वायर 4, नहीं यहाँ पे 15 भी नहीं आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75 अपॉन 8 बराबर। अब माइनस की साइन रहेगी, सर 4 सॉरी 4 मैंने क्यूब कर दिया 4, और माइनस की साइन रहेगी 3 5 जा 15 अपॉन 2 प्लस 1। अब एलसीएम तो कर ही लोगे ना बच्चों, एलसीएम तो कर लोगे कि नहीं? हाँ। 8 एलसीएम आ जाएगा आपका जो भी बराबर, फिर उसको खाली अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या तो लिखे सीधा मेन ही लिख दिया, मेन क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है क्वेश्चन? Find the remainder when x cube
minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. x माइनस सर 8 की जगह a आएगा. अब x माइनस a बोला है तो क्या करोगे इक्वल टू 0. तो ये माइनस a का क्या होगा प्लस ए. अब इस प्लस a को उठा के कहाँ रखेंगे x की जगह. तो मैं तो a को एक ही जगह पे रख देता था इसलिए a इंटू क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू आगे का x. ये हवा में उड़ रहा है बेचारा रहेगा रोएगा बुरा लग गया सर उसको. मैथ्स की चीजों को बुरा नहीं करना हाँ, चाहिए हाँ। रुला देते हैं हमको हाँ a का स्क्वायर a स्क्वायर के साथ एक और a डालोगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 6a माइनस a ये उड़ गए हाँ. 6a में से एक a चला गया कितने बच गए 6 डन भैया डन इसके बाद कुछ है एक है. हाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 3 Check whether 7 चेक वेदर 0 आना चाहिए 7 plus 3x is a factor of 3x cubed plus 7 प्लस 3x है कि नहीं ये चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं किसका अभी मालूम पड़ेगा पॉलिनोमियल क्या है 3x cubed plus 7x. हाँ 3x प्लस 7x बस इतना ही है कि और है हाँ, बस है. इसको चेक करना है तो इसमें से पहले x की वैल्यू ढूंढ के निकालो चलो आपको ऐसा दिया है 7 प्लस 3x सबसे पहले ये प्लस 7 को इधर रफा दफा करो इक्वल टू 0 करो तो 3x इज इक्वल टू माइनस 7 नाउ खाली x चाहिए तो इस 3 को भी निकालो इधर से गेट लॉस्ट योर टाइम इज ओवर जबरदस्त टाइमिंग है हाँ चलो x की जगह पे इन चीजों को पुट कर दिया जाए सर आ जाएगा. पता है इसका क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 बाय 3 क्या होता है 7 का क्यूब आई डोंट नो 7 7 जा 49. 49 3 जा तो आ जाएगा बराबर करो 49 7 था. कर मेरे को टेबल नहीं आते 7 9 जा 63 और 4 7 जा 28 2 से 30 4 से 34 343 और वो भी कैसा ऑड है तो रहेगा बराबर और ये तो खाली 7 का क्यूब हुआ उसको और जो उसको नहीं करना है तो नहीं करो उसका भी एक ट्रिक होती है अगर नहीं करना है तो उसको 343 उधर ही कर. और नीचे 3 का क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना और ये समझ लो खुद से 3 3 जा 9 वो ऐसे भी कटने वाला था 27 भी 9 से ही कटने वाला था वो 3 का क्यूब होकर 27 होता 27 भी 3 से कटता 9 नहीं आता और यहाँ पे भी 3 3 जा नहीं ये तो सिखा दी एक ट्रिक साथ ही साथ कि कभी काम आ जाए तो थोड़ा छोटे कैलकुलेशन में बच जाए -49. प्लस माइनस 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 49 बाय 3 इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं 343 अपॉन 9 माइनस 49 बाय 3 एलसीएम कितना हो जाएगा 9 तो यहाँ पे 343 को और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा अपने को नहीं 349 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 3 से 3 9 जा 27 4 3 जा 12 147 ये हो जाएगा आपका 343 माइनस 147 अपॉन 3 9. होता है अभी किलोमीटर खत्म हो गए ना 2 मिनट ही पड़े ना इसलिए अब ये 343 में से कितना माइनस करना है हमें 147 करो ना यार मेरे को नहीं आता है यार सीखो ना समझो ना बात को ये 3 है ये 13 है सर बहुत मैच नहीं करनी. 7 और 13 कितना गैप होता है 5 6 अभी ये 2 इधर 13 और अब ऐसा कर. 3 में से 4 नहीं जाएगा भाई 9 और 1 9 और 1 196 अपॉन 9 करो क्यों करें अभी होगा ही नहीं क्यों क्यों करें ही क्यों बस आपको खाली ऐसा लिखना है इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो सॉरी बॉस यू आर नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस यू आर नॉट अ फैक्टर ऑफ कहते थे सर, मैं रुक जाओ. तू कर जा सर. क्या सही से कर तो बैठी बैठी. खरीदा सर. कर बैठे. प्लीज